डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के PDF नोट्स का शेयरिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्लिक कर और PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर के अंदर जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसकी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोगों ने जब स्टार्ट में एवरेजेस स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने 3 तरीके के एवरेजेस देखे: अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आइए बात करते हैं इन तीनों के रिलेशनशिप, जिसको मैं आपको अभी कंप्लीटली कंफर्म प्रूफ करके भी समझा रहा हूं। जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन एवरेजेस में सबसे बड़ा रहेगा, उससे छोटा जियोमेट्रिक मीन रहेगा और उससे छोटा हार्मोनिक मीन रहेगा। मीन सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन आंसर आएगा, बीच में जियोमेट्रिक मीन रहेगा और सबसे छोटा इस हार्मोनिक मीन रहेगा। अगर फॉर्मूला वाइज कहा जाए तो इनके बीच में रिलेशन जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों का अगर अंडर रूट निकाल लिया जाए तो वो जियोमेट्रिक मीन बन जाएगा। ये इनके बीच में रिलेशन रहता है। तो यदि प्रश्न में हमें दो वैल्यूज दे दी जाएं, जैसे अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की 2 वैल्यूज दे दी, तो इनकी हेल्प से आप लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको प्रश्न में दिया कि अर्थमेटिक मीन किसी सीरीज का 12 है और हार्मोनिक मीन 9 है, तो इसकी हेल्प से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताइए। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का अंडर रूट। तो सॉल्यूशन कर देते हैं अब इसका।
12 इंटू 9, इसका आप अंडर रूट निकाल लेंगे तो 12 इंटू 9 जो होगा आपका 108 हो जाएगा और उसका अंडर रूट 10.39 आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमारा 12 था, हार्मोनिक मीन 9 था, तो ज्योमेट्रिक मीन 10.39 आया। इट मीन्स ये जो वैल्यूज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा रहेगा। तो अभी वाले क्वेश्चन में देखिए अर्थमेटिक मीन 12 है, ज्योमेट्रिक मीन 10.39 आया और हार्मोनिक मीन 9 था। तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे बीच में है, हार्मोनिक मीन उससे छोटा है। तो ये रिलेशन हुआ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। अब बात करते हैं इसके बाद, इसी में हम लोगों ने मीन मोड मीडियन के बारे में बात की है। इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज को दो पार्टीशन में बांटेंगे। हम लोग कहेंगे ऐसी सीरीज जो सिमेट्रिकल है और ऐसी सीरीज जो इरसिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सीरीज ऐसी सीरीज जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है। सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं यहां पर। मान लीजिए एक्स और एफ आपको दे रखा है, ये आपको एक्स दे दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ आपको ऐसे दी, ऐसी सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी 1, 4, 10, 21। आप सीरीज को ध्यान से देखें तो ये सीरीज जिस वे में बढ़ रही है उसी वे में वापस गिर भी रही है। इस तरीके की सीरीज को हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसको मैं आपको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देखें। ऐसी सीरीज जिसका फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कम, देन एक जैसा बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके हाईएस्ट हुआ और उसके बाद में वापस वो उसी सीक्वेंस में गिर रहा है। तो इसे हम लोग, इस बेल शेप आकृति को हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब भी हमारा डेटा ऐसे बेल शेप में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होगी वही हमारा मीन मोड मीडियन होगा। मीन्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, सममित वितरण इसे हिंदी में कहते हैं, के केस में मीन मोड मीडियन एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं और तीनों एक जैसे होते हैं। तो ये आप लोग याद कर लें कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। अब चलते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर। इस केस में क्योंकि बेल शेप आकृति नहीं बनेगी तो हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले एक्स बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। इसमें भी एक्स बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन, इसमें भी आपको 3 में से 2 वैल्यू दे दी जाएगी और तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। उदाहरण के लिए
अगर आपको अर्थमेटिक मीन दे दिया इक्वल्स टू 60 और मीडियन इक्वल्स टू आपको दे दिया 58, और अब आपसे पूछा गया है कि आप मोड निकाल के बताइए फॉर्मूला में। आपको x बार दे दिया 60 माइनस z आपको कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x बार 60 माइनस 58। इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा z इक्वल्स टू 60 माइनस 58 2 into 3 x माइनस 60 54 हमारा मोड हो जाएगा। इस तरह से आप कोई से भी दो वैल्यूज अगर आपको दे रखी हो तो तीसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम दूसरे रिलेशनशिप की बात करें तो अब मीडियन इक्वल्स टू 50% होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये किस किस के इक्वल रहेगा देखिए मैं बताता जाता हूँ। Q2 अगर कभी लिखा हुआ है क्वार्टाइल 2 तो ये 50% होता है। ऑक्टाइल 4 भी 50% होगा। डेसाइल 5 50% होगा और परसेंटाइल 50, ये सभी 50% हैं, इक्वल होते हैं आपस में। इसके बाद आते हैं Q1 पर जो कि 25% रखता है, 25% पोजीशन को बताता है। 25% पोजीशन बताने वाले हमारे पास हैं O2 और P25। ये तीनों ऐसे होंगे जो सेम होंगे और सेम परसेंटाइल पोजीशन हमें बताते हैं। Q3 की बात करें तो 75% पोजीशन बताता है और अगला हमारे पास रहेगा O6 इसी के इक्वल, या P75 भी 75% पोजीशन को बताएगा। तो इन रिलेशनशिप्स को आप लोग अच्छे से याद रखें ताकि कंपटीशन एग्जाम और आपके मेन एग्जाम में 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रश्न आता है तो आप लोग अच्छे से कवर कर पाएं। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया तीनों जो मीन मॉड मीडियन और एवरेजेस हम लोग निकालते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप। हमने सीखा एवरेजेस, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में हमने सीखा कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इन इक्वेशन ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें निकालना है तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का हम अंडर रूट निकाल लें, ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। इसके साथ ही हमने सीखा मीन मॉड मीडियन के बीच में रिलेशनशिप। सममित वितरण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेल शेप आकृति बनती है, अगर बनती है तो तीनों सेंटर के अंदर मीन मॉड मीडियन बराबर होंगे। तो ये याद रखिए सममित वितरण में हमेशा तीनों बराबर होते हैं और इससे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 उतनी ही दूरी पर होंगे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। एंड एट लास्ट हमने देखा असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक्स बार, मोड और मीडियन के बीच में रिलेशन, और साथ में पार्टीशन वैल्यूज की फिक्स्ड परसेंटेज जो तीनों में सेम होते हैं आपस में, वो हमने सीखा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।